हमने इनइक्वालिटीज शुरू से ही बहुत टाइप का पढ़ा और मैंने लेक्चर्स भी अपलोड किए जिसमें इनइक्वालिटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। देखो बेटा, ऐसा नहीं कि मान लो 5 या 10 टाइप मैंने दे दिया और इनइक्वालिटी खत्म हो गया। इनइक्वालिटी और मैथ्स का तो मतलब टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन है, इट नेवर एंड्स। ठीक है, तो आईआईटी जेई में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। ठीक है, जिसको रेडिकल्स इनइक्वालिटी भी बोलते हैं या फिर कुछ लोग उसको सर्ट्स इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स तो समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब यहीं से अब इस लेक्चर से क्या होगा, फंक्शंस और ये बेसिक मैथ्स अब लगभग इंटरचेंजेबल हो जाएगा। मतलब हम अब फंक्शंस में ऑलमोस्ट वर्चुअली तो हम एंटर कर ही चुके हैं। ठीक है, इन रियल सेंस वो थोड़ा लगता है कि हाँ, मतलब एक फॉर्मल टाइप में फंक्शन में एंटर करना, और यहाँ पे क्या है, हम इनफॉर्मली अब फंक्शंस में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि वी आर ड्राइविंग, तो मान लो जैसे कि किसी जगह पे अगर हम बॉर्डर से थोड़ा सा एंट्री करते हैं तो उस स्टेट का फील नहीं आता। जैसे मान लो हरियाणा और यूपी का बॉर्डर है। ठीक है, तुम यूपी से ट्रेवल करके हरियाणा के अंदर एंटर कर रहे हो, तो जैसे ही बॉर्डर थोड़ा सा क्रॉस करके व्हेन यू आर इनसाइड हरियाणा, तो इनसाइड आते ही तुमको एकदम से वो हरियाणा वाली फील नहीं आएगी, थोड़ा और अंदर आना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑफिशियल बातें करें तो हम हरियाणा में तो एंटर हो चुके हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे ये होने वाला है कि हम फंक्शंस में अब एंटर कर चुके हैं। चलो, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब हम देखते हैं, मान लो रूट के अंदर कुछ x का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हमने कोई फंक्शन मान लिया, तो हमें सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन देखना पड़ेगा। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, अभी तो तुम थोड़ा सा रफली समझ लो कि वैसी वैल्यूज, वेरिएबल की वैसी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शंस डिफाइंड हो। ओके, तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, x की वैसी वैल्यूज जिसके लिए px शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब रूट के अंदर कुछ भी लिख दो तुम, आलू, प्याज, टमाटर, है ना, पत्ता गोभी, कुछ भी, वो चीज स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा रहता है वो चीज 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर रूट डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऐसा लिखा है रूट अंडर x माइनस 3, ये लिखा हुआ है, तो ये कब डिफाइंड होगा, जब x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये समझ में आ गया हमें, ये कब डिफाइंड होगा, जब x 3 या 3 से बड़ा। ठीक है, ये क्लियर है हमें। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर छोटा सा लें रूट x, तो ये हमें समझ में आ ही जाना चाहिए, ये कब डिफाइन होगा, जब ये x 0 या 0 से बड़ा हो। तो इस तरह से अगर मान लो मैं यही कभी x माइनस 3 लूँ, कभी x लूँ, कभी ऐसा ले लूँ, मान लो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे हमें क्या मिलता है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तुम टाइप 1 इनइक्वालिटीज का लेक्चर देखो, बहुत इजीली तुम लिख सकते हो उसको, x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमें दिख रहा है, मैंने 2-3 एग्जांपल से तुम्हें यह दिखाने की कोशिश की कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वैसे फंक्शंस को हम डिफाइन जो करते हैं उसके लिए डोमेन क्या होगा। अब यहाँ पे कभी ये लिखो, कभी ये लिखो, कभी ये लिखो, तो मैंने इन जनरल उसको एक px लिख दिया, वो रूट के अंदर है, वो क्या है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x सच दैट px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अगर इसके रेंज की बात करें, रेंज का मतलब क्या बेटा, कहाँ से कहाँ तक। जैसे हम शॉपकीपर के पास भी जाते हैं ना, तो उसको हम पूछते हैं कि भाई हमें एक अच्छी सी शर्ट दिखाओ, तो वो पहला ही क्वेश्चन पूछता है किस रेंज में, है ना, 200 से 500 या 1000 से 2000 या 5000 से 50000, वो जो भी है। रेंज का मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कुछ इनपुट डाला तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, फंक्शन को एज्यूम करो एक मशीन। ठीक है, इनपुट जो उसमें डाला वो है डोमेन, एंड जो उससे आउटपुट निकला दैट इज रेंज। तो अगर हम इसके रेंज की बात करें
तो ऑब्वियसली रेंज भी इसका क्या होगा, डिपेंड करेगा। अगर ये चीज जीरो हो सकता है तब तो आराम से 0 to इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है, नहीं तो डिपेंड करेगा। क्लियर? जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया x² + 1, ये तो फिर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, तो √1 = 1, तो 1 to इन्फिनिटी इसका। मान लो ऐसा है √x - 3, ये जीरो हो सकता है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है x = 3 पे, तो इसका आंसर 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। डोमेन के लिए तो ये तरीका हो गया। रेंज के लिए हम चेक करते हैं कि इसका जैसे कहाँ से कहाँ px खुद कहाँ से कहाँ तक वेरी वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसका रेंज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फंडा अगर हमारा अच्छे से क्लियर है तो अब हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इजी टू सॉल्व। लेकिन कुछ उसके लिए थंब रूल्स हमने बनाए हैं जिसका हमें हमेशा ख्याल रखना है, ओके। अब क्वेश्चंस जो IIT जेई में आएंगे, ठीक है, या फिर मान लो हमें मैथ्स ऐसे ही सीखना है, वो जेई वही कटा कटा दे, ठीक है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम्हें अगर ऐसा बोला जाए √x > 3 सपोज, तुम मस्त स्कूल अलजेब्रा से जानते हो, स्क्वायर कर दिया x > 9, तुमने मस्त आंसर लिख दिया। थोड़ा बहुत तुम्हें इंटरवल समझ में आ गया है तो तुमने ये आंसर लिख दिया एंड सही है, गलत नहीं कुछ भी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया √x < 3, मस्त स्क्वायरिंग किया है ना, जय बजरंगबली, स्क्वायर x < 9, एंड इसको तुम इंटरवल में लिखना जानते हो, x बिलोंग्स टू -∞ से 9, और ये तुमने लिख दिया आंसर, और ये हो गया गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि सपोज -∞ से 9 में तुम x = -1 ले लो, तो -1 का रूट इज < 3, ये तो रियल ही नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है, एक रियल नंबर है, कोई कंपैरिजन वगैरह कुछ होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने मस्त स्क्वायरिंग कर दिया और कुछ सोचा ही नहीं। तो बेटा सबसे पहला चीज, जब भी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व टर्म्स हैं हम उसका डोमेन निकालेंगे। सबसे पहला काम डोमेन निकालना। चाहो तो तुम अपने हिसाब से स्टेप्स लिख लो, फाइंड द डोमेन, ठीक है। मतलब हो सकता है यहाँ एक ही जैसे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व चीज था, वेरिएबल वाला, जैसे मान लो यहाँ √2 √3 √4, तो वो सब तो कांस्टेंट है, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल्स वाले स्क्वायर रूट होंगे ना, स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल कुछ होगा, उन सबको पहले तो हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। मान लो 5 स्क्वायर रूट वाले टर्म्स है, तो पांचों का इंडिविजुअल निकाल लिया। अच्छा, अब जहां पांचों राजी होंगे तभी तो कुछ बात बनेगी ना, तो सबका इंटरसेक्शन वगैरह ले लिया, ठीक है। तो एक कॉमन डोमेन मिल गया, इसमें हर कोई राजी है, ठीक है। तो पहले तो सबको हमें मना के चलना है, ये गठबंधन की सरकार है, सबको खुश रखना है। तो हमने क्या किया, जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व स्क्वायर रूट्स थे हमने उसको डिफाइन कर लिया, पहला स्टेप। उसके बाद क्या किया, सॉल्व किया। तो जो सॉल्यूशन आया तो इसको फाइनली एकदम ऑथराइज नहीं कर देंगे, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा डोमेन है उसमें उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इसको उससे आज्ञा लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द आंसर विच वी आर गेटिंग है ना, वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दैट विद द डोमेन, ठीक है। उसके बाद जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन यहाँ पे इसको फाइनली डिसाइड नहीं किया और हमें पता है सबसे पहले डोमेन, तो हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ है तो वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी और सॉल्यूशन आया ये, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो 0 क्लोज्ड 9 ओपन एंड दिस इज आंसर। अब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बेटा एक बहुत नन्हा सा बेजान सा एक क्वेश्चन था, मतलब कोई दम वम ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आगे हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिया √-x > -1, ठीक है। बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से हम इसका आंसर लिखेंगे। पहले तो अब तो तुमको इतनी मैच्योरिटी आ ही जानी चाहिए कि स्क्वायर करके तो तुम हो सकता है कुछ गलत भी लिख दो, ठीक है, हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल बस यही टर्म है,
तो इसका हमने क्या किया, डोमेन डिफाइन किया। अंदर में माइनस एक्स है ना कि एक्स, माइनस एक्स, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या निकला बेटा, डोमेन। ओके, अब रीजनिंग करते हैं खुद से। ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हो, ठीक है, एक बार स्क्वायर रूट डिफाइन हो गया, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जैसे ही डिफाइंड हो जाता है तो वो चीज नॉन नेगेटिव है, मतलब आउटपुट है ना, जैसे स्क्वायर रूट में तुम कुछ डालो रिजल्ट, तो जो आउटपुट निकलेगा वो नॉन नेगेटिव होगा। कोई सा भी नॉन नेगेटिव नंबर नेगेटिव से तो बड़ा हमेशा है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जब भी ये डिफाइंड होगा, ये जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा। तो डिफाइंड कब है इसके लिए, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगर तुम इसी क्वेश्चन में अगर स्क्वायरिंग कर देते तो तुम क्या लिखते, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स इज लेस देन माइनस 1, ठीक है, आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0। तुम्हारा आंसर क्या है, x लेस देन माइनस 1। अगर तुम डोमेन वोमेन का ख्याल ना रखो और सिर्फ स्क्वायरिंग करना सीख लो तो बहुत सारा गलत रिजल्ट लेके आ जाओगे। तो इसमें मैं तुम्हें पहले ही बताऊंगा क्या, प्री अज्यूम जो तुम्हारा तरीका है स्क्वायरिंग का और इसका, अब देखो अब थोड़ा मैच्योर्ड हो जाओ, अब इस टाइप की चीज़ें आ जाए ना, तो पहले क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं रहता है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं थी, फिर तो बहुत टुच्चा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब दैट विल गेट नथिंग सब्सटेंशियल टू सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह का ये डोमेन वोमेन की बातें करेंगे, इसको देखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज लेस देन 2। अब हम सारे लोग परिपक्व हो चुके हैं एकदम, है ना, अब हमारे अंदर मैच्योरिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, अब टेंशन वाली बात ही नहीं। सबसे पहला काम रूट को डिफाइन करना, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हमने क्या लिख लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारा क्या सर्व करेगा, दिस विल सर्व एज डोमेन, फाइन। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा क्या है, स्क्वायरिंग के लिए मैंने, तुम मेरा वो वाला वीडियो देखना जिसमें मैंने इनइक्वालिटी रूल्स बताया था कि इनइक्वालिटी के लिए क्या क्या रूल होगा, उसमें याद करो मैंने क्या बोला था, स्क्वायरिंग इन एन इनइक्वेशन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, लेकिन अगर करना हो तो मेक श्योर कि दोनों साइड मतलब एटलीस्ट नॉन नेगेटिव वाला चीज़ तो करके देख ही लेना, पॉजिटिव हो जाए फिर तो कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया डोमेन, ठीक है, इस डोमेन में ये हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, ये हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव, ओके, और इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो x माइनस 1 लेस देन 4 और x लेस देन 5, ये सॉल्यूशन आया, लेकिन डोमेन क्या है ये, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो 1 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा, सो द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 to 5 ओपन, ये आंसर हो गया, इसको चेक कर लो, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये क्लोज्ड इंटरवल में अगर तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हो तो तुम इस वैल्यू को पुट करके ही देख लो, जैसे 1 माइनस 1 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, 0 लेस देन 2 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो आंसर में 1 इंक्लूड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमने क्या किया, थैंक्स टू गॉड दो इनइक्वालिटी मतलब स्क्वायर रूट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, अब हमारे पास दो आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इसको भी तो डिफाइन होगा ना, तो कॉमा दो या एंड लिख लो, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे तो आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इससे आ जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x मीन्स x लेस देन इक्वल टू 3। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ डोमेन डिफाइन करेंगे, वो क्या आ जाएगा, 1 से तो बड़ा 3 से छोटा, ये बेटा हो गया डोमेन, ठीक है। वंस वी गेट द डोमेन, उसके बाद क्या है, दोनों साइड स्क्वायर रूट है, दिक्कत नहीं है, दोनों नॉन नेगेटिव है, स्क्वायर कर दो, पहले तो स्क्वायर कर दो, अब दिक्कत नहीं, x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स, तो इधर आ गया
2x ग्रेटर देन 4 और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, x ग्रेटर देन 2। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू 2 से तो बड़ा और 3 से छोटा या बराबर, ये हो गया आंसर। तुम चाहो तो 3 जैसे जब भी क्लोज इंटरवल आए ना ऐसे क्वेश्चन तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं। 3 रखोगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है, इस क्वेश्चन की ब्यूटी तुम्हें सॉल्व करने के बाद मतलब सॉल्यूशन के दरमियान समझ में आएगी। ऑब्वियसली वंस यू सॉल्व यू रियलाइज द ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ इसको सॉल्यूशन देखो बेटा, ये क्या है, डोमेन तो इसका हमें समझ में आ गया 3 to infinity। अब हम इतने मैच्योर्ड हो गए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को मतलब जैसे मान लो इसी का डोमेन बताना है वो तो अब हम मस्त 3 to infinity बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसका तो साइन फिक्स है, ये जीरो, ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, नॉन नेगेटिव। लेकिन बेटा RHS मतलब यहाँ पे RHS है, कोई एक साइन अगर साइन को चेंज करता हो, जैसे 5 - x की बात करें तो 5 से बड़े नंबर के लिए ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। जैसे मान लो 7 रख लिया तो 5 - 7 -2, और 5 से छोटा कोई नंबर सपोज 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चेंजिंग साइन मतलब इसका साइन चेंज करता है एंड इधर का साइन फिक्स है, वो 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। लेकिन ये नेगेटिव भी है, 0 भी है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो साइन चेंज कर रहा है ये 5 पे चेंज कर रहा है, ये जो 3 है उससे पहले ही आ रहा है। ठीक है, अगर फॉर्चुनेटली इधर से इधर या जैसे मैं तुम्हें इसमें और भी क्वेश्चन को चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है x - 7 ग्रेटर देन 5 - x। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया 7 to infinity, ये नेचर कहाँ चेंज कर रहा है 5 पे, डोमेन है इधर 7 से इंफिनिटी। ऑब्वियसली 7 से इंफिनिटी में ये नॉन नेगेटिव है और ये चूंकि 5 से बड़े नंबर के लिए नेगेटिव रिजल्ट देगा तो इसका मतलब 7 से जो बड़ा होगा तो ये नेगेटिव ही होगा। तो एक नॉन नेगेटिव एक नेगेटिव से ऑलवेज बड़ा है। ओके, अब यहां पे क्या है, इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉन नेगेटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस तरह का एक तरफापन ना आए, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 से 5 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 5 से बड़े नंबर के लिए ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो केस 1 बनाएंगे। केस 1, यहाँ केसेस क्यों बन रहा है बेटा, इसको तुम समझ चुके होगे, क्योंकि इसका साइन जो चेंज कर रहा है और इसका जो डोमेन है वो बीच में ये वाली परिस्थिति आ जा रही है। अगर मान लो ये डोमेन इसके आगे डिफाइन होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था जो तुमने इसमें देखा। ठीक है, तो केस 1 व्हेन x इज फ्रॉम 3 to 5 ओपन। ठीक है, तुम चाहो तो पहले 5 पे अगर तुम्हें रोने का मन कर रहा हो कि 5 तो मेरे से हो नहीं रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, 5 डाल लो और चेक कर लो, √2 इज ग्रेटर देन 0 इज ट्रू। ठीक है, तो 5 तो रिजल्ट में आएगा ही, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी अगर 3 पे देखना है तो 0 ग्रेटर देन 2 वो फॉल्स हो जाएगा, इसलिए 3 पे इक्वालिटी हटा देंगे। ठीक है, 3 पे इक्वालिटी क्यों हटेगा बेटा, खुद से देख लो, 3 - 3 0 इज ग्रेटर देन 2, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 पे तो इक्वालिटी हटा देंगे, तो 3 से 5 में ये तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, एंड ये क्या है बेटा, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो x - 3 इज ग्रेटर देन 25 + x² - 10x, और यहाँ से सॉल्व करने पाएगा x² - 11x। ठीक है, x² - 11x + 28 < 0, और इसको सॉल्व करते हैं तो x - 4 × x - 7 < 0 और
4 लेस देन x लेस देन 7। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉम्प्टली किया गया है एंड यू हैव टू चेक, लेट मी चेक। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा, इसको सॉल्व किया हमने, ये है केस का डोमेन। देखो बेटा, ये है केस का डोमेन। ठीक है, जिस केस में हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने पहले x को यहाँ से यहाँ माना ना, कुछ रिजल्ट आया ऐसा, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन अगर हम ले, देख लो 3 5 और ये 4 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो डोमेन तो है 3 से 5, मतलब केस का डोमेन बोलते हैं इसको, एंड 4 से 7 ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मस्ट लाइन द डोमेन। तो डोमेन क्या आ गया बेटा, मतलब इस केस में आंसर क्या हो गया, तो उसको चूंकि केस 1 का सॉल्यूशन है इसलिए सॉल्यूशन 1 बोल देते हैं। वो क्या आ गया बेटा 4 to 5, तो आंसर क्या हो गया 4 to 5। ठीक है, फिर से अगर तुम्हें रोने का मन करे कि 4 पे क्या है तो चेक कर सकते हो तुम। 4 पे ये वैल्यू 1 आ रहा है, ग्रेटर देन ये भी 1, फॉल्स। ठीक है, तो अच्छा ही है 4 पे ओपन। और 5 पे अगर देखें तो 5 - 3 √2 ग्रेटर देन 0, दैट इज ट्रू। इसका मतलब यहाँ पे नहीं है तो रोने की बात नहीं है। अभी हमने 5 पे ओपन लिया है। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, केस 2। केस 2 में क्या है, हम लेंगे, पहले हमने 3 से 5 लिया, अब 5 या 5 से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब जैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो ये चीज क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड ये चीज क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब इस केस का जो भी डोमेन है सारा का सारा डोमेन ही आंसर हो गया। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डोमेन खुद 5 to infinity। एंड बेटा रट लो, द फाइनल सॉल्यूशन इज द यूनियन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। रटने वाली वैसे कोई बात नहीं है, डरना नहीं है कि मैं रटने सिखा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो तुमने 50 केस बना लिए, तुम्हारे पहले में सॉल्यूशन 1, फिर सॉल्यूशन केस 2 में सॉल्यूशन 2, केस 3 वाले को तुमने सॉल्यूशन 3 बोला, इसी तरह S50 बोल लिया, तो सबका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, यूनियन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका और इसका यूनियन, यहाँ पे एक क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो 4 to 5 यूनियन क्लोज्ड 5 to infinity, ये x बिलोंग्स टू। बट थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। ठीक है, मतलब पाव भाजी अच्छे से बन गई है, थोड़ा सा उसमें धनिया काट के उसको सजा लेते हैं, गार्निश कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है, और यूनियन में किसी एक में भी हो तो यूनियन में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओपन 4 to infinity, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसमें तुम चेक कर लो, ये ऑलवेज ट्रू रिजल्ट आएगा। तो दिस इज द वर्किंग रूल बेटा। तुम इस क्वेश्चन को जैसे क्या है ना, वीडियो पॉज करके एक एक शब्द को अच्छे से गौर से सुनो, एंड ये तुम्हारे लिए एक मॉडल क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चन को तुम अच्छे से देखो। ठीक, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विथ क्वेश्चंस थोड़ा और अच्छे लेवल का स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज पे। इस वीडियो के थ्रू मेरा तुम्हें समझाने का मकसद क्या था कि तुम एटलीस्ट इससे थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, कि थोड़ा स्क्वायर रूट का तुम्हें डोमेन रेंज निकालना आ जाए, फिर इस तरह की बातें, मतलब ये थियोरेटिकल था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे लेवल का। ओके, थैंक यू।